हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। ये आज का सेशन उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो इस बार एग्जाम में शिक्षक यानी टीचर के रूप में अपने आप को केवल सिलेक्ट ही नहीं बल्कि एक अच्छी रैंक के साथ में चयन करना चाहते हैं, वो एस्पिरेंट बने रहे सेशन में। और जो बच्चे अभी बिल्कुल बिगिनर हैं और प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा टाइम देना नहीं चाहते हैं और उनके मन में आज तक उनको सिलेबस ही अपने एग्जाम का नहीं पता है, तो कृपया इस सेशन को छोड़ के आप जा सकते हो। फिर आपके लिए मेरा सेशन कोई काम का नहीं है। केवल जो बच्चे रैंक लाने की क्षमता से यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं वो जुड़े रहे सेशन के साथ में। बहुत शानदार एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आज आप सभी के साथ में मैं डिस्कस करूंगा और शायद आप सभी के सिलेक्शन विद रैंक लाने का जो सपना है बच्चे वो पूरा भी हो जाए। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बात करूं कि इस वर्ष हमें टीचर के रूप में अगर सिलेक्ट होना है, सिलेक्ट होने के लिए मेजरली हमारे पास जो एग्जाम्स होते हैं आप सभी जानते हो, दो एग्जाम होते हैं सर। कौन कौन से दो एग्जाम होते हैं बच्चे? एक यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा, एक सर यहाँ पर लिखा वर्ग 1 का प्री एग्जाम, एक वर्ग 1 का मेंस एग्जाम, वर्ग 2 का प्री एग्जाम और वर्ग 2 का मेंस एग्जाम। ये कुल मिलाकर के आप 4 एग्जाम आपके सामने होते हैं। मोस्टली जो बच्चा अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर चुका है तो ये चारों ही एग्जाम देने का मौका मिलता है। ये 4 एग्जाम देने के लिए पहले आपको 2 एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं, फिर अगले 2 एग्जाम देने का मौका मिलता है। मतलब कुल मिलाकर के मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाई 4 एग्जाम आपके लाइफ के अंदर जो आपका गोल है, अगर इनमें से आप सिलेक्ट हो जाते हो तो टीचर बनने का सपना आपका कंप्लीट हो जाता है। अब सर ये 4 एग्जाम की प्रिपरेशन में हम क्या करें कि सर रैंक लेकर के आए? सिर्फ सिलेक्शन नहीं सर, रैंक चाहिए सर, अपने क्षेत्र में हमारा नाम भी हमें चाहिए। तो देखिए समझिए बच्चे, आज कंप्लीट एक स्ट्रेटजी आप सभी को मैं बताऊंगा। और जो बच्चे किसी न किसी बहाना बना करके पढ़ाई से दूर भागते हैं, हमेशा एग्जाम से पहले एग्जाम के बाद में 2 कमियां दूसरों में निकाल के 2 कमियां तीसरों में निकाल करके खुद को सेव करके फिर भी सोचते हैं कि अगली बार आएगा तब तो हम कर ही देंगे। तो देखो आज तक तो किसी का अगली बार कभी आया नहीं है, जो होता है वो इसी बार होता है मेरे भाई। एक बात दिमाग में डाल लीजिए आप लोग, आप भी अपने जीवन को एक बार एनालाइज करके देखो तो पता लग जाएगा आपको। खैर अभी हमारा मेन विषय क्या है, मेन विषय में आप सभी के साथ क्या चर्चा करना चाहता हूं। देखो भाई, टीचर बनने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है सर? पहला है एक वर्ग 2 का बच्चे आपका एग्जाम अभी आपका निकट भविष्य में होने वाला है, और एक वर्ग 1 का एग्जाम। वो वर्ग 1 वाला एग्जाम भी बच्चे कभी भी आ सकता है, कोई श्योरिटी आप ये नहीं कह सकते कि वो होगा नहीं होगा। ये बात तो हटा दीजिए, ये कमजोर बच्चों के काम है जो बिना सिलेबस पूरा किए या फिर इस वहम में होते कि उनको तो आता है लेकिन जब एग्जाम नजदीक आता है तो उनको कुछ नहीं आता है। ये उन बच्चों के बहाने हैं। श्योरली ये 2 एग्जाम आपके आने वाले हैं। ये तो डेट भी इसकी निश्चित हो चुकी है। इसकी डेट आपकी पिछले वर्ष आपको निश्चित करी गई थी, अभी भी कभी भी आ सकता है। ये एग्जाम आपका किसी भी टाइम पे आपके सामने देखने को मिल सकता है। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 सर, ये 2 ऑप्शन आप सभी के पास में है। अब वर्ग 2 जो एग्जाम है ना, इसके अंदर भी 2 एग्जाम्स आपको देने होते हैं यहाँ पे सिलेक्ट होने के लिए। एक प्री एग्जाम पहले देना होता है, एक मेंस एग्जाम आपको पहले देना होता है बच्चे। और वर्ग 1 की बात करूं मैं तो यहां भी सर हमें प्री एग्जाम पहले देना होता है और मेंस एग्जाम आपको उसके बाद में देना होता है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो वर्ग 2 एग्जाम जो बच्चे साइंस सब्जेक्ट से देने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं, और वर्ग 1 एग्जाम जो बच्चे बायोलॉजी से देने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं। इन दोनों के एक साथ मिलाकर के बात कर रहा हूं। जो बच्चे ये दोनों ही एग्जाम देंगे, वर्ग 1 जो बायोलॉजी से देने वाले हैं, वर्ग 2 जो साइंस सब्जेक्ट से देने वाले हैं, उन दोनों की बात मैं यहाँ पर इस सेशन में कर रहा हूं। आपके लिए कितना बेनिफिट है शायद आप भी नहीं जानते होंगे आज लेकिन मैं आपके मस्तिष्क में वो बात क्लियर करके दिखाऊंगा। भाई देखो, जब आप प्री एग्जाम देने, जब वर्ग 2 का प्री एग्जाम देते हो तो प्री एग्जाम में साइंस सब्जेक्ट की आपकी 15 यूनिट होती हैं। 15 यूनिट आपके सिलेबस में शामिल होते हैं, जिनको आप कर लेते हो तो प्री एग्जाम आपका बहुत अच्छे से निकल जाता है। इन 15 यूनिट्स के अंदर मैं आपको बता देता हूं लगभग 70% के आसपास आपकी बायोलॉजी जो है ना बच्चे ये होता है। समथिंग बच्चे आपका बच गया 15% के आसपास आपके सिलेबस में केमिस्ट्री होती है, और बाकी 15% के आसपास आपके फिजिक्स होती है बच्चे। अब कहोगे सर एनवायरनमेंट और पेडागोजी कहाँ चला गया? एनवायरनमेंट और पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। कुछ एनवायरनमेंट के क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो एनवायरनमेंट इन दोनों से रिलेट करके आता है हमेशा। जो बच गया आपका पेडागोजी, वो देखो पेडागोजी के लिए जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे बच्चे डेफिनेटली वो सेपरेट होते हैं।
और उनका कोई दिक्कत भी नहीं होता। पेडागोजी एक बार पढ़ लो, हमेशा जिंदगी भर के लिए काम आ जाती है, याद हो जाती है। पेपर से पहले 10 सेशन देख लो एमसीक्यू के, पेडागोजी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं मेरे भाई। तो उसका तो मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा ज़्यादा, क्योंकि वो हमारे लिए कोई मेजर इश्यू भी नहीं। मेजर इश्यू हमारे लिए फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, और ये आते हैं तो पेडागोजी कोई डिफरेंट आपको दिक्कत नहीं देने वाली। तो मेनली ये 15 यूनिट में ये कंट्रीब्यूशन होता है आपके सब्जेक्टों का। जब बच्चे आप लोग मेंस देते हो, वर्ग 2 का मेंस, तो आपके सिलेबस में साइंस की 20 यूनिट्स होती हैं। 20 यूनिट बच्चे साइंस की आपके सिलेबस में होती हैं। इन 20 यूनिट में से 10 यूनिट्स डायरेक्टली आपकी बायोलॉजी की होती हैं, 5 यूनिट बच्चे आपकी डायरेक्टली सर फिजिक्स की होती हैं, और 5 यूनिट आपको दी जाती है केमिस्ट्री से। अगर तुम कंसेप्ट देखोगे ना, तो लगभग टोटल मिला करके 70% कंसेप्ट देखोगे तो यहाँ बायोलॉजी में मिलेंगे जो आपको पढ़ना होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में उतने ज्यादा नहीं, गिनी चुनी 5 यूनिट होती है, जिनमें से 1-2 तो बेसिक ही होती हैं, लेकिन जो बची हुई है वो खतरनाक होती हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेन रोल किसका है सर? मेन रोल तो 70% यहाँ मेंस में बायोलॉजी का आपका। सारे के सारे यूनिट 10 यूनिट हैं, इनसे दोनों से मिला के 10 हैं, और इन दोनों से मिला के जो 10 यूनिट हैं उनसे ज्यादा होती हैं ये 10 यूनिट, या दोनों से मिला के 10, ये 10। लेकिन ये 10 यूनिट जो है ना, इनको देखोगे तो इनकी 12, 13, 14 यूनिट के इक्वल होती हैं। तो कहने की बात ये है सर, यहाँ भी बायोलॉजी का मेन रोल है। और जो बच्चे वर्ग 1 देने वाले हैं, वर्ग 1 का प्री दोगे तो आपको बायोलॉजी की 10 यूनिट्स दी जाएंगी सिलेबस के अंदर, जो आपको करनी है। और जब मेंस देने जाओगे वर्ग 1 का बच्चे, तो आपको बायोलॉजी की 20 यूनिट्स हैं जो आपके ऑफिशियल सिलेबस में आपको कवर करनी होती हैं। अच्छा, अब मैं एक बात आपको समझा दूं कि भाई यहां पर एक बात समझा दूं, ये जो वर्ग 2 के लिए प्री एग्जाम में आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हो ना, ये जो बायोलॉजी पढ़ते हो, यही बायोलॉजी आपके मेंस एग्जाम में पूरी की पूरी काम आने वाली है। इवनली ये 70% मैंने कहा 10 यूनिट्स, ये जो मेंस में आपकी 10 यूनिट बायोलॉजी की है ना, और प्री में जो आपने ये बायो की यूनिट्स पढ़ी है मेरे भाई, सारी की सारी यहां पर आपको कंट्रीब्यूशन करेंगी। समथिंग 30% के आसपास यही दोबारा से आपके इन 10 यूनिट में शामिल होंगी। मतलब जो मेंस में 10 यूनिट है ना, उनमें लगभग 30% कंट्रीब्यूशन इन्हीं का होगा, 30% इन्हीं का होगा बच्चे। और अगर प्री के टाइम पे ही आप इन यूनिट्स को मेंस लेवल पे पढ़ लेते हो, तो यही काम मेंस में आपका 50-60% आपको काम आ जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ प्री को प्री ही लेवल पे पढ़ोगे तो 30% ये यूनिट्स आपके काम आएंगी मेंस में। अच्छा, केमिस्ट्री वाली जो यूनिट्स हैं, ये भी बच्चे आपको मेंस में काम आएंगी, लेकिन सर ज्यादा से ज्यादा 10% काम आएंगी। और जो फिजिक्स वाली है ना सर, ये अगर केवल यहाँ प्री एग्जाम में प्री लेवल तक ही पढ़ोगे, तो मेरे भाई ये भी फिजिक्स के अंदर जाकर के ज्यादा से ज्यादा 20% आपके काम आएंगे। समझ रहे हो बात को? लेकिन पूरा का पूरा मेंस में काम जरूर आना है आपको। मतलब प्री में जो पढ़ा वो मेंस में काम आएगा सर, यहां वाला सेगमेंट। ठीक है भाई। अच्छा सर, अब ये दोनों एग्जाम क्यों लिख दिया आपने, इनका क्या रिलेशन है? मेरे भाई, जब वर्ग 1 का बायोलॉजी का पेपर का तुम प्री देते हो ना, तो एक बात समझ लीजिए, ये जो तुमने वर्ग 2 का मेंस एग्जाम में जो 10 यूनिट तुमने पढ़ी थी ना बायोलॉजी वाली, जो तुमने 10 यूनिट्स बायोलॉजी वाली पढ़ी थी, कब? वर्ग 2 का जो मेंस था उसमें, ये 10 की 10 यूनिट इनके अंदर इंक्लूड होंगी, इनमें शामिल होंगी। और आपको बता देता हूं, जो प्री एग्जाम आपका वर्ग 1 बायोलॉजी का होता है ना, उसके अंदर 60% आपका कवर हो जाएगा इन्हीं 10 यूनिट से जो आपने वर्ग 2 के मेंस में पढ़े हैं। 60% आपका वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा का बायोलॉजी कवर हो जाता है, जो आपने वर्ग 2 के मेंस में बायोलॉजी की 10 यूनिट पढ़ी बच्चे। समझ में आई बात? और सर ये तुमने पढ़ लिया वर्ग 1 के प्री में, जो तुमने पढ़ लिया ये वाली चीजें तुमने पढ़ ली मेरे भाई, तो अब ये मेंस एग्जाम तुम देने जाओगे ना, इस मेंस एग्जाम के अंदर तुम्हारा 50% कवर हो जाएगा अगर तुमने यहां प्री के अंदर जो यूनिट पढ़ी है। लेकिन देखो भाई, ऐसा नहीं कि लोकल किसी भी कहीं से पढ़ ली, ढंग से पढ़ोगे तो की बात है। तो ये तुम्हारा मेंस का भी 50% तो हो ही गया, तुम्हें 30%, 20-30% और करना है आगे, तो सर ये तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन ही बना देता है। कहने की बात ये है मेरे भाई। अच्छा, अब एक फाइनल कंक्लूजन मैं आप सभी के लिए निकालता हूं। यहां तो मैंने बताया कि आपको कैसे जुड़े हुए हैं एग्जाम। फाइनल कंक्लूजन मैं आपको ये कहता हूं कि सर वर्ग 2 में जो भी यूनिट्स तुमने पढ़ी,
कौन से एग्जाम में? वर्ग 2 में जो यूनिट्स बच्चे तुमने प्री और मेंस एग्जाम में पढ़ी हैं, जो यूनिट पढ़ी हैं सर, उसमें यूनिट्स के अंदर जो जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, और बच्चे जो वर्ग 1 के अंतर्गत जो आप लोग प्री और मेंस एग्जाम दोगे, उस एग्जाम के अंतर्गत जो जो टॉपिक आपको यूनिट्स के अंतर्गत दिए गए हैं, अगर आपसे मैं बताऊं ना कि इन दोनों में सिमिलरिटी कितनी, टॉपिक्स में कितनी सिमिलरिटी है सर, तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। 70% आपके सिमिलर टॉपिक हैं वर्ग 2 में भी, वर्ग 1 में। वर्ग 1 में आपको दैट्स जस्ट 30% टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, ये वर्ग 2 में भी आते हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम वर्ग 2 की तैयारी करते हो और तुम ऐसे टीचर से पढ़ दो, तुम्हें बोलता है कि भाई ये तो अभी देखो वर्ग 2 तो आसान ही आता है, तुम ऐसा करो, इसको ज्यादा लेवल तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑप्शन तुम्हारा खराब हो रहा है। इससे बेटर क्या है? इससे बेटर ये है कि जो ये कॉमन टॉपिक है 70%, इन 70% टॉपिक को मेरे भाई, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते सर, एक ही बार में, पहली बार में ही वर्ग 2 लेवल और वर्ग 1 लेवल, सर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? एक साथ इनको पूरा ही लेवल पढ़ ले इन टॉपिक्स का, आने तो वर्ग 2 में भी है, वर्ग 1 में भी है, तो क्यों मेरे भाई इनको काट काट के पढ़ते हो, आधा आधा पढ़ते हो? क्यों ना सर एक बार पूरा ही लेवल पढ़ ले इनका, और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है 30% जो केवल और केवल वर्ग 1 में आता है सर, उसको भी हम डीप लेवल पे इनके बाद में उसको कवर कर लें। कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी तो है नहीं। मिलेगा क्या? मिलेगा अगर ये काम आपने कर दिया ना बच्चे, तो आपको क्या मिलेगा सर? आपको ये 4 एग्जाम क्वालिफाई करने की शक्ति मिलेगी। पहला वर्ग 1 का प्री क्लियर हो जाएगा, वर्ग 1 का मेंस के लिए भी तैयार हो जाओगे, वर्ग 2 के प्री के लिए, वर्ग 2 के मेंस के लिए, चारों के लिए तैयार हो जाओगे अगर इंटीग्रेटेड स्टडी करते हो तो। बाकी जो बच्चा ऐसा है ना, जो ये सोचता है नहीं सर वर्ग 2 में तो ऐसी यूनिट दी गई है सर, वर्ग 2 के मेंस में अलग यूनिट दी गई है, वो बिगिनर है, उसने अभी तक जिंदगी में कुछ उखाड़ा है नहीं, वो सिर्फ सोच रहा है, वो सिर्फ सोचने में समय व्यतीत करता है, अपना आधे से ज्यादा दिन वो सोचने में समय व्यतीत करता है, पढ़ने में नहीं। क्योंकि जिस दिन पढ़ लेगा ना बेटा, जिस दिन पढ़ लोगे, एक भी यूनिट ढंग से नियत से पूरी कर लोगे ना, पूरी मोह माया समझ में आ जाएगी तुम्हारे टीचिंग एग्जाम की, कि भाई सिलेबस तो सारा कॉमन है, सिमिलर है सिलेबस, तो टॉपिक्स तो वही हैं। भाई मोशन वाला टॉपिक कहाँ नहीं आता? भाई बायोलॉजी के अंदर जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कहाँ नहीं आती? डाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन कहाँ नहीं आता है? एनिमल फिजियोलॉजी कहाँ नहीं आती? प्लांट फिजियोलॉजी कहाँ नहीं आती मेरे भाई? बायोटेक्नोलॉजी कहाँ नहीं आती है मेरे भाई? एनवायरमेंटल इकोलॉजी कहाँ नहीं आती है? रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स कहाँ नहीं आती है? सेल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ नहीं आती? सब में आते हैं मेरे भाई। ये वर्ग 2 का प्री दे लो चाहे मेंस दे लो, वर्ग 1 का प्री दे लो चाहे मेंस दे लो, जब सब जगह आ रही तो भाई तोड़ तोड़ के क्यों पढ़ रहे हो? क्यों तुम 6 जगह बैच लेकर के बैठे हो कि वहां फलाने से वर्ग 2 का प्री का बैच ले लिया, वहां से मेंस का ले लिया? बिगिनर बच्चा करता है ये, लेकिन हम हर रोज सोचते हैं कि क्या बेटर आप सभी के लिए किया जाए। तो बच्चे उसी सीक्वेंस में एक और बेटर ऑप्शन आप सभी के पास में है, बिल्कुल नॉमिनल सा है आप सभी के लिए। वर्ग 1 प्री, वर्ग 1 मेंस, वर्ग 2 का प्री, वर्ग 2 का मेंस, चारों चीजों को कवर एक साथ करवाने के लिए ये सुपर कॉम्बो बैच बच्चे आज से आपका संसारम एप्लीकेशन पे लॉन्च हो गया है। ये बैच फीस दिखेगी आपको 2499। ये कूपन कोड है न्यू 500, कूपन कोड लगाओगे 500 रुपए इंस्टेंट हट जाएंगे। ये कंप्लीट बैच आपको 2 साल की वैलिडिटी के लिए ये मिलेगा बच्चे 1999 में। वैलिडिटी का ऐसा है 2 साल की है, बट आप चाहो तो विदाउट एनी कॉस्ट और 1-2 साल बढ़ा सकते हो, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। संसारम के हर बैच पे ही लागू है, कभी किसी बच्चे को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है, उससे वैलिडिटी के बाद पैसा नहीं मांगा जाता कि ये तरफ फलाना चार्ज दो, नथिंग। वो आपकी इच्छा, जब तक आपकी पढ़ने की इच्छा जागृत है हमारी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा एक बार बैच में एनरोलमेंट के बाद में। तो बच्चे इस बैच के अंदर ये सारी चीजों को कंबाइन करके सारे टॉपिक्स के लिए एक ऐसी स्कीम आप सभी के लिए तैयार करी गई है। टॉपिक्स को ऐसे अरेंज किया गया है, इस सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा आपको कि आपका वर्ग 1 प्री, वर्ग 1 मेंस, वर्ग 2 प्री, वर्ग 2 मेंस, चारों के चारों एग्जाम्स आपके इसमें फोकस रहेंगे। आप दूसरे किसी कोचिंग संस्थान में जाओ, यही प्राइस आपको ओनली वर्ग 2 का प्री प्लस मेन लोगे तो आपको 2000 रुपये मांगते हैं, 2500 मांगते हैं। वर्ग 1 का तो अलग छोड़ दो भाई, दोनों इंटीग्रेट करके दे दिया आपको, दोनों के लिए पढ़ाऊंगा।
तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ाऊंगा, जोड़ जोड़ के पढ़ाऊंगा मेरे भाई। हर टॉपिक को इतने इस लेवल तक लेकर के जाऊंगा, और मेरे टॉपिक पढ़ाने के बाद ये तो दिक्कत किसी को आ ही नहीं सकती है कि उसको समझ में ना आए, या आप जान चुके हो, बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो मेरे से। हाँ, ये शिकायत आ सकती किसी बच्चे की जिसको सिलेबस की नॉलेज नहीं है, वो भटक सकता है इधर उधर, भटकने के बाद फिर अपने पास आएगा, फिर पता लगेगा सही तरीका क्या है। आप जो सोचते हैं वो तरीका नहीं, सही क्या है वो हम जानते हैं बच्चे। एक साल में हम यही एक्सपेरिमेंट हजारों बच्चों पे करते हैं, हमें पता है सबसे बेस्ट मेथड आप सभी के लिए क्या है, बस आपको समझने में देर ना हो, इसलिए आपको समय रहते सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो बच्चे, ये बैच आप सभी के लिए संसारम एप्लीकेशन पे सुपर कॉम्बो बैच के नाम से मेरे दिल के बहुत करीब बैच है। मैं जो रैंकर्स निकालने की जो क्षमता, आप जानते हो पिछली बार वर्ग 2 का मेंस एग्जाम हुआ था, तब वैकेंसी कम आई थी, अब की बार तो भर के आने वाली है, भर के आएंगी कह रहा हूं आपको मैं। पिछली बार वैकेंसियां 7 थी, लेकिन 7 वैकेंसियों में भी जो सेकंड रैंक थी वो गुड़िया अपनी थी। समझ रहे हो बात को? सेकंड रैंक जिस गुड़िया की थी वो अपनी गुड़िया थी। अब मेहनत गुड़िया की थी, नाम हमारा हो रहा है, यही काम मैं यहां भी करना चाहता हूं। मेहनत तो देखो बेटा ऑब्वियसली तुम्हारी ही होगी, ऑब्वियसली तुम्हारी होगी, तुम्हारी मेहनत के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो मेहनत कराने के लिए वो प्लेटफॉर्म, एक आधार, एक फाउंडेशन देने के लिए मैं हमेशा रेडी हूं, और हमेशा एक नई नई स्कीम पे मैं हमेशा सोचता रहता हूं कि क्या ऐसा किया जाए कि बच्चों को ये बार बार हर साल 3 बैच से छुटकारा दिला करके एक जगह पे फोकस कर दिया जाए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जो बच्चों ने कोई दूसरा बैच पहले बाई चांस हमारे पास ही ले रखा है कि सर हमने तो पहले केवल प्री का ले लिया था 2 महीने पहले, सर मेंस का ले लिया था केवल, वो बच्चे अगर कोई इंटरेस्टेड हो कि सर नहीं हमें ये लेना है, तो बच्चे जितनी फीस आपने भरी थी इसमें से हट जाएगी, बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। नए बच्चों के डिस्काउंट ये आप सभी को दिख रहा है। बाकी जिन बच्चों ने किसी दूसरे कोर्स में फीस भरी है, वर्ग 2 में भरी है अगर, तो उन बच्चों के लिए मेरे भाई ये आपको जो फीस उन्होंने भरी है, अभी वर्ग 2 वाले बच्चे स्पेशली बात कर रहा हूं, उनके लिए इस बैच के अंदर जगह दे दी जाएगी। लेकिन फिर से कह रहा हूं, बच्चा मुझे मैच्योर चाहिए, जो नए जोश 2 दिन उसने किसी से सुन लिया, वो वैकेंसी आएंगे, नोटिफिकेशन देख लिया और एकदम से उसके अंदर जुनून आ गया, जोश आ गया, पता लगे 10 दिन बाद ठंडा हो गया जुनून, ऐसे बच्चे नहीं। आप सभी के लिए मार्केट में बहुत सारी कोचिंगें हैं जो स्पेशल यही काम करती है, आपके 2 दिन का जो जोश जुनून है ना, उसका फायदा उठाने के लिए। हमें नहीं चाहिए आपका, आप हमारी वीडियो भी मत देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा एक मिनट जो आप सभी के साथ व्यतीत हो रहा है वो किसी ऐसे फालतू कार्य पे लगे जहां से कोई आउटकम नहीं आना, देश के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन भी ना हो। तो हमारा कंट्रीब्यूशन तभी होगा जब हमें पढ़ने वाले बच्चे मिले, और इसलिए हम लोग हर बैच के अंदर फीस भी नॉमिनल रखते हैं, हमेशा रहती है, आगे भी ऐसे ही रहेगी। तो बच्चे, ये जानकारी आप सभी के लिए थी, कृपया अपने सिलेबस को समझें, मिथ में ना पड़े, फलाने की यूनिट इतनी है, फलाने की यूनिट इतनी है, टॉपिक तो उठा के देख लो, हर एग्जाम के टॉपिक वही गिने चुने हैं भाई। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज की किताबों में ही टॉपिक अलग नहीं है, तो यार तुम कहां से एग्जाम में अलग अलग ढूंढने निकल जाते हो? घबराए हुए हो, फालतू में घबराए हुए हो। जो काम स्कूल कॉलेज में पढ़ के आ चुके हो वही चीजें अब सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हो तो घबरा रहे हो, किस लिए मेरे भाई? कोई फायदा थोड़ी होना है। 1 साल 2 साल घबरा के देख लिया, कुछ हुआ क्या? फिर अब क्यों घबराना है? हम है ना आपके साथ, हमेशा वार्तालाप होती रहती है बच्चों से हमारी। जो बच्चा बैच में जुड़ा डायरेक्टली हमसे संपर्क रहता है। तो चलिए बच्चे, ये सेशन था आप सभी के लिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मिलते हैं दोबारा से किसी सेशन में। जय हिंद भाई।